कुरुक्षेत्र का मीनिंग है वो 48 कोस का एरिया जिसमें महाभारत लड़ी गई थी। तो दोस्तों हम जा रहे हैं शेख चिल्ली मकबरे के अंदर, चलिए हमारे साथ दिखाएंगे आप। अगर आप इतिहास को देखना चाहोगे तो हिंदू और मुसलमान के पर्दा साइड रख के इतिहास को पढ़ा करो। इनका जो मेन रीजन था कि लोग आकर यहाँ पे क्या करते थे, विश्राम करते थे। उनकी सर्जरी कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं हमारे वैद्य हुए हैं बहुत फेमस, और इन्होंने हमारे भारत में क्या करी थी, सबसे पहले सर्जरी करी थी। लेकिन नज़ारा देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है। ये जो चीजें पड़ी हैं ये आज से 4500 साल पुरानी हैं। शनि सरोवर में कहते हैं अगर पूर्वजों के आगे क्या करें, पिंडदान करें, तो पूर्वजों की जो आत्मा है उसे क्या मिलती है, शांति मिलती है। सर जो कुरुक्षेत्र में मेरी सबसे फेवरेट जगह है ना, वो शेख चिल्ली का मकबरा है। यहाँ पे आप देखोगे जो शेख चिल्ली है उसकी कब्र भी है, कहते हैं जो तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र में ही ब्रह्म सरोवर के पास, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने वट वृक्ष पे क्या दिया था, वट वृक्ष के नीचे गीता को उपदेश दिया था। आप वीडियो में अगर पीछे देख पाओ भाई, तभी धरती पे पहुंचने से पहले कुछ ही समय पहले 100 ग्राम कम है ना, तो 100 ग्राम शरीर के मांस का टुकड़ा काट देते थे। 1650 में दारा शिकोह ने अपने गुरु शेख चिल्ली के लिए मकबरा बनाया था। दारा शिकोह, जो दारा शिकोह हैं उसके जो धार्मिक गुरु थे उनका नाम है शेख चिल्ली। ये जो अपने आप में सराय सैल जो है अंदर से, आप इसमें काफी ज्यादा अंधेरा है अभी तो। ऑफिसर तीर्थ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है अपने आप में स्थित है और काफी ज्यादा सफाई व्यवस्था का जो ध्यान रखा। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी सर, और इसके गया कि जो भगवान ब्रह्मा थे, भगवान ब्रह्मा ने अपना जो सबसे पहला यज्ञ करा था वो इस स्थान पे करा था। तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी करी गई थी सुश्रुता के द्वारा। ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की है, मतलब हड़प्पा के टाइम पीरियड। ये सर कहीं ना कहीं बेलनाकार शेप है और 34 फीट की इसकी हाइट है। इसकी जो हाइट है वो 34 फीट। इसकी जो हाइट दोस्तों स्वागत है आपका बंटी टॉक्स में, और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा की बहुत खास जगह पर जिसका नाम है कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा की नहीं पूरे देश की धर्म नगरी है। आज हम आपको जो है पूरे कुरुक्षेत्र में घुमाएंगे। हमारे साथ है कंवरपाल सर, जो आपको वो सारी चीजें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुरुक्षेत्र का मीनिंग है वो 48 कोस का एरिया जिसमें महाभारत लड़ी गई थी। तो आज हम वो 48 कोस में जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन ऐतिहासिक स्थल हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, उन स्थलों के बारे में आपको बताएंगे, जो आपकी नॉलेज के लिए, पेपर के लिए, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि हमारे हरियाणा में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, और उस स्थान की जितनी भी बातें हैं आपको उन सबकी क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आप ये पीछे गेट देख रहे होंगे, इसी गेट से यहाँ से हम कुरुक्षेत्र के जो पॉइंट बताने आपको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे, पहले NH1 था, अब NH44, NH40 के ऊपर क्या हुआ है, बसा हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाने वाले हैं कुरुक्षेत्र। तो गाइज अब हम कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे से सीधा अंदर की ओर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की मेन सड़क है, बहुत सारा ट्रैफिक भी है बीच बीच में कहीं कहीं। तो अब हम आपको लेके जाएंगे बहुत सुंदर जगह पर, जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत चीज़ें। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें बंटी टॉक्स आगे देखिए होता है क्या। तो गाइज अब हम कुरुक्षेत्र के पैनोरामा सेंटर में पहुँच चुके हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी जो है मिलने वाली है। कंवरपाल सर आपको बताएंगे आखिरकार इस चीज़ से हमें क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप जैसे वीडियो में पीछे देख रहे होंगे कि एक काफ़ी ऊंची हाइट पे एक बिल्डिंग बनी हुई है। जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप देखो इसका नाम भी लिखा गया है, कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर 1990 के दशक में बनवाया गया था। ये हरियाणा सरकार के द्वारा बनाया गया है। कहते हैं जो ये सेंटर है, इस सेंटर के अंदर हम कुरुक्षेत्र में हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत लड़ी गई है। 18 दिन तक महाभारत लड़ी। कहते हैं जो वो 18 दिन की महाभारत थी, उस महाभारत का 3D व्यू, महाभारत की चीजों को दिखाने के लिए, जो महाभारत का जो महाभारत 18 दिन चली ना सर, उसका जो 18 दिनों का 3D व्यू है, वो 3D व्यू कहाँ पे दिखाया जाता है, पैनोरमा सेंटर के अंदर दिखाया जाता है। और जो ये पैनोरमा सेंटर है, ये हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कल्चरल मिनिस्ट्री। और अगर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में जो कल्चरल मिनिस्टर हैं वो तो अरविंद शर्मा हैं, और जो ये आप देख रहे हो एक बेलनाकार शेप है और 34 फीट की इसकी हाइट है। इसकी जो हाइट है वो 34 फीट, इसकी जो हाइट है वो 34 फीट के करीब है। और कहते हैं इसके अंदर पूरी की 34 फीट की हाइट पे चित्रकारी भी करी गई है। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो हमारा भारत है, भारत की जो धार्मिक नॉलेज है, जो हमारा धर्म है, धर्म को साइंस के साथ जोड़कर,
बच्चों को धर्म और साइंस दोनों की क्या देना, धर्म के साथ जानकारी साथ जो हमारा विज्ञान है उसकी शिक्षा भी, ताकि बच्चे साथ साथ ग्रहण कर सके। दोनों चीजों को एक साथ दिखाया गया है कहाँ पे, पिनोरमा सेंटर। और आज हम देख भी रहे हैं यहाँ पर काफी सारे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं सर, हाँ तभी सर, ना, ताकि यहाँ- स्कूल के हाँ, बच्चों को वो चीजें दिखा सके, जी, उनसे जी, कुछ जी, सीख जी। सके धर्म और संस्कृति के बारे में। जी, थैंक यू सो मच सर। तो आइए हमें इसके अंदर का विजिट कराइए एक बार आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गाइस वी आर एंटर्ड इन पिनोरमा सेंटर। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जगह हैं जो हमारी महाभारत से कोरिलेट हैं, और कौन कौन सी जगह हैं जो इंडस वैली से कोरिलेट हैं, और कौन कौन सी जगह हैं जो हमारे साइंस से कोरिलेट है। तो वन बाय वन हम आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं, जी सर, कौन कौन आइए। सी चीज़ कौन किस किस से कोरिलेट है। अब जैसे कि आप यहाँ पे अगर आके देखोगे, मैं अपने वीडियो वाले दोस्त को बताऊंगा कि एक बार प्लीज़ यहाँ पे दिखाएं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में हड़प्पा कालीन मृद भांड, और एक यहाँ पे लिखा गया है हड़प्पा कालीन वजन व मापन की युक्तियाँ। आप सबको पता होगा कि हमारे भारत में एक सिविलाइजेशन हुई है, भारत को जो सिविलाइजेशन एरा भी बोला जाता है, कि यहाँ पे जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। जी सर। और उसी हड़प्पा शहर में से कुछ एक जो चीज़ें मिली थी वही चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। जैसे मैं आप बोलूँ, ये जो सारी की सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की है, मतलब हड़प्पा के टाइम ये पीरियड। सर कहीं ना कहीं हमारे में जो पढ़ते हैं जब एनसीईआरटी वगैरह में, तो उसके अंदर ये सारी चीजें। जब भी आप इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करोगे, इतिहास का जो सबसे पहला चैप्टर है वो एशियंट चैप्टर है, और एशियंट में जो सबसे पहले ही पढ़ा जाता है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का चैप्टर ही पढ़ा जाता है। तो जितनी भी ये चीज़ें पढ़ी हैं बेटा, आपको ये जो चीज़ें पढ़ी हैं ये आज से 4500 साल पुरानी हैं। 5000 साल पुरानी चीज़ें आप लोग अपने यहाँ पे देख रहे हो। जो आर्किटेक्चर, जो चीज़ें आप आज देखते हो, ये चीज़ें 4500 साल पहले भी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि जो सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो 2500 BC का है। ये पिनोरमा सेंटर के अंदर ही हमें बहुत खास चीज देखने को मिली है कि भारत में सबसे पहले जो सर्जरी है वो किसके द्वारा की गई थी सर, एक बार बताएंगे हमें। हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं, एशियन टाइम पीरियड को जब पढ़ेंगे, तो आप लोग देखोगे हमारे भारत में बहुत सारे वैद हैं। जो हमारे बहुत सारे वैद थे, इसमें आप चरक का नाम भी सुनोगे, धन्वंतरी का नाम भी सुनोगे, और सुश्रुता का नाम भी जी सुनोगे। अभी मैं जैसे सुश्रुता, वो हमारे आयुर्वेद के वैद हुए जिन्होंने हमारे भारत में सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी करी थी। आप देखो, आज से कई सौ साल पहले हमारे भारत में प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। जो लोग कहते थे ना कि भारत में कुछ नहीं कर सकते, हमारे भारत के प्राचीन टाइम पीरियड के अंदर भी, एशियन टाइम पीरियड के अंदर भी हमारे भारत में सुश्रुता ने क्या करी थी, प्लास्टिक सर्जरी करी थी। और जो ये प्लास्टिक सर्जरी थी ना सर, यहाँ पे देखो, ये एक ना जो नाक की सबसे पहले नोज की प्लास्टिक सर्जरी करी गई थी सुश्रुता के द्वारा। अगर आप और देखोगे, जितने भी ये नीचे सारे के सारे, जैसे आज के टाइम में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जितना भी सारे इक्विपमेंट जो है इसमें यूज किए गए हाँ, सर, इनके द्वारा जो है वो सर्जरी की गई। सुश्रुता के द्वारा जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करे जाते थे, आप लोग ये सारे के सारे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पर जो है तस्वीर के माध्यम से भी हम देख सकते हैं जो सुश्रुता जी हैं वो एक इंसान की सर्जरी कर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं हमारे वैद हुए हैं बहुत फेमस, और इन्होंने हमारे भारत में क्या करी थी, सबसे पहले सर्जरी करी थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं या फिर जो भारत के वासी हैं, ये चीजें भूल चुके हैं कि हमारे भारत में पुराने समय भी कहीं ना कहीं जो है वो बहुत आगे था। ये सारी चीजें हम जो है कुरुक्षेत्र में आगे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम ले चलते हैं आपको ब्रह्म सरोवर की ओर। यहाँ हमें मिलने वाली है बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए और समझने के लिए। कुरुक्षेत्र सीरीज में बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। देखिए आगे होता। तो गाइज अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र में ही ब्रह्म सरोवर के पास, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कमरपाल सर आपको बताएंगे ब्रह्म सरोवर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे भारत में ब्रह्म सरोवर एक अहम योगदान रखता है। भारतीय ग्रंथों में ब्रह्म सरोवर के बारे में जानने को मिलता है। आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर कि एक बहुत सारा सरोवर है, एक बहुत बड़ा सरोवर है। कहते हैं जो ये सरोवर है, इसकी जो लंबाई है 1100 मीटर के करीब है, और जो चौड़ाई है 550 मीटर है, और जो इसकी डेप्थ है, जो गहराई है, गहराई 45 फीट तक है। अब भारतीय इतिहास में या भारतीय धार्मिक ग्रंथों में कैसे जानकारी मिलती है, बताया गया कि जो भगवान ब्रह्मा थे, भगवान ब्रह्मा ने अपना जो सबसे पहला यज्ञ करा था वो इस स्थान पे करा था, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म, मतलब आप देखो ना, नाम ही ब्रह्म सरोवर है। भगवान ब्रह्मा के नाम पे इसका नाम ब्रह्म सरोवर रखा गया। और कहते हैं एशिया में एक ऐसा सरोवर है जो चारों तरफ से पक्का है। अगर आप देखोगे, जब यहाँ पे कहते हैं वो हर साल दिसंबर के महोत्सव भी मनाया जाता है सर यहीं पे ना। हर साल दिसंबर के महीने में गीता जयंती का जब फेस्टिवल लगता है,
तो आप देखना कि यहाँ चारों साइड में एग्जीबिशन लगते हैं, चारों साइड के अंदर हमारे भी shops थे सर, हमारी वो वीडियो भी जो है पहले डली हुई है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है जो बहुत ज़्यादा लोग थे, आ रखे थे, अलग अलग स्टेट से आ रखे थे यहाँ पे। हाँ, अलग अलग कल्चर को प्रमोट करने की। तो बात क्या है कि जो ब्रह्म सरोवर है वो चारों साइड से क्या है, पक्का है। और एक बात और है, ये कहते हैं जो ब्रह्म सरोवर है ना, इसे लघु सरोवर का दर्जा भी दिया गया था। एक मुगल बादशाह हुए हैं अकबर, अकबर का दरबारी कवि था अबुल फजल जी सर। कहते हैं जब अबुल फजल ने ब्रह्म सरोवर को देखा तो अबुल फजल ने इसे एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी, और वो टाइटल क्या था, लघु सरोवर का। एक मान्यता और है, वो मान्यता क्या है, मान्यता है कि महाभारत की जब बैटल हुई, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच में जब लड़ी गई, कि महाभारत जीतने के बाद जो 5 पांडव थे, 5 पांडवों में जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर ने जीतने के बाद एक विजय स्तंभ बनवाया था। ब्रह्म सरोवर आप देखोगे ना सर, ब्रह्म सरोवर ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बीच में ना एक रास्ता है जाने का। ये सर एक हमारे उस साइड है, एक साइड है, जैसे एक नॉर्थ साइड हो गया, साउथ साइड हो गया, बीच में एक रास्ता है। जो बीच में वो रास्ता है ना, उस रास्ते पे कई बार आप देखने कि भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश देते हुए एक प्रतिमा लगी हुई है भगवान श्री कृष्ण जी की। हाँ, ये जो भगवान श्री कृष्ण जी की कांस्य की एक प्रतिमा लगी हुई है, 35 टन कहते हैं उसका वजन है। जो वो प्रतिमा लगी हुई है ना, कहते हैं उस स्थान पे युधिष्ठिर ने विजय स्तंभ बनवाया था, और उसी स्थान पे अब क्या लगाई गई है, भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लगाई गई है उपदेश देते हो। तो ये हमारे ब्रह्म सरोवर का इतिहास है, सभी लोगों को इसके बारे पता होना चाहिए ताकि वो अपने धर्म के बारे क्या कर सके, जान सके। सर एक चीज़ बताइए, जैसे हरियाणा के जो एग्जाम होते हैं, जो उसमें हरियाणा जीके में ब्रह्म सरोवर से क्या क्या क्वेश्चन सर अब तक आए हैं और क्या क्या बन सकते हैं, ताकि बच्चे चीज़ें जान सके, जो एग्जाम वगैरह दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो। मैं एक चीज़ हमें सिर्फ उतना आता है जितना पेपर के लिए जरूरी है। मैंने तुम्हें जितने पॉइंट बताए हैं ना, ये सारे पॉइंट हरियाणा जी के है भाई, मेरे को और ज्यादा कोई पता नहीं। जैसे पहला सवाल ये बन जाएगा कि ऐसा कौन सा सरोवर है जो चारों साइड से पक्का है, ब्रह्म सरोवर हो गया सर। कितनी लंबाई है वो मैंने बता दी, कितनी चौड़ाई है वो बता दी, डेप्थ कितनी है वो बता दी, ठीक है ना। सबसे जरूरी पॉइंट, एक पॉइंट और था कि लघु सरोवर का दर्जा किसने दिया था, लघु सरोवर का दर्जा किसने दिया था, कौन सी किताब, मतलब जो ब्रह्म सरोवर है उसे लघु सरोवर किसने बोला था, अबुल फजल ने बोला था। ये 3-4 सवाल हैं जो पेपर में बहुत बार देखे जाते हैं, तो बच्चों को इनके बारे पता होना चाहिए। पेपर के हिसाब से हरियाणा के पेपर भी आ रहे हैं, तो अपना अच्छे से पेपर की तैयारी करो, और हम आपको हरियाणा के जो मेन फैक्ट हैं वो आपको क्लियर करते जाएंगे, हम आपको बताएंगे। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और आगे भी हम जो है आपको वो सारी चीज़ें कुरुक्षेत्र के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है कारगर साबित होने वाली है। थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर पर और जानेंगे यहाँ के बारे में। तो गाइज अब हम जो है कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक बातें हैं जो कंवरपाल सर आपको बताएंगे, और जानेंगे कंवरपाल सर के माध्यम से सन्निहित सरोवर का इतिहास क्या है। सन्निहित सरोवर को जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का जो परमानेंट स्थान बोला जाता है वो सन्निहित सरोवर को बोला। 48 कोस का जो एरिया जिसमें महाभारत लड़ी गई थी, उसी में एक स्थान है सन्निहित सरोवर। और कहते हैं सन्निहित सरोवर के अंदर अपने पूर्वजों के पिंडदान करने से, सन्निहित सरोवर में कहते हैं अगर पूर्वजों के आगे क्या करें, पिंडदान करें, तो पूर्वजों की जो आत्मा है उसे क्या मिलती है, शांति मिलती है। हमारे हरियाणा जीके में भी एक सवाल बनता है कि भटकती हुई आत्माओं को शांति कहाँ से मिलती है, तो उसका आंसर कहता है कि सन्निहित सरोवर के अंदर स्नान करने से भटकती हुई आत्माओं को क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो सर जैसे कि जो अपना सन्निहित सरोवर है ये भी एक महाभारत का हिस्सा ही रहा है। जी जी, महाभारत कालीन है ये पॉइंट भी। तो गाइज ये सन्निहित सरोवर था, और यहाँ जो है कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ पर जो लोग हैं वो पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो गाइस ये है कुरुक्षेत्र का श्री कृष्ण संग्रहालय, श्री कृष्ण म्यूजियम। हम आगे जानेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में। मनोज सर आपको बताएंगे कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कब बनी और जो मेन फैक्ट पेपर के लिए जरूरी है और आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, तो बताइएगा मनोज सर। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी सर, और इसके साथ साथ जो है इस यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है 1956 में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद से उनके द्वारा जो है इसका निर्माण की नींव रखी गई थी। और इसके साथ साथ जो है हरियाणा में अनेक फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जो हरियाणा का रत्नावली फेस्टिवल है वो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मनाया जाता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है बहुत सारे जो म्यूजियम है, इसके साथ साथ इसके अंदर गुलजारी नंदा जो एक फेमस म्यूजियम है हरियाणा का, वो भी इसके अंदर जो है विराजमान है। और मैं यहाँ पर जो है बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं अलग अलग स्टेटों से। तो आगे भी हम आपको हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है उसके बारे में बताते रहेंगे। थैंक यू।
तो अभी आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। जी सर, थैंक यू। तो गाइज अब हम जो है कुरुक्षेत्र सीरीज के अंदर जो है हम ज्योतिसर तीर्थ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो है एक अपने आप में ही कुरुक्षेत्र के इतिहास का बहुत बड़ा महत्व है। कमरपाल सर जी बताइए, जो ज्योतिसर तीर्थ है उसका इतिहास में क्या महत्व है? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में एक अहम स्थान है, इतिहास की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से भी। जी सर। आप सबने सुना है, आप सबने ये जाना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। जी सर। कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और जो गीता का उपदेश है, जिस स्थान पे वो उपदेश दिया गया था, वो स्थान ही है ज्योतिसर। लेकिन सर कई लोग जो है ब्रह्म सरोवर को भी मानते हैं, कहीं मतलब जिनको नहीं, ज़्यादा जो जानकारी एक्चुअल नहीं है। फैक्ट है, अगर बात करी जाए कि भगवान श्री कृष्ण जी ने किस स्थान पे उपदेश दिया था, वो स्थान ज्योतिसर है। वो अलग चीज है कि कोई क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा। जो ज्योतिसर है सर, जब हम आ रहे थे हमने देखा कि ये गांव है कुरुक्षेत्र से थोड़ा आगे कुरुक्षेत्र से थोड़ा आगे जब आप पेहवा रोड पे आओगे, कुरुक्षेत्र से जो पेहवा रोड है, जब आप इस रोड पे आओगे तो आपको ये जगह देखने को मिलेगी ज्योतिसर। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने वट वृक्ष पे क्या दिया था, वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था। आप वीडियो में अगर पीछे देख पाओगे, यहाँ पे वृक्ष हैं, इन वृक्ष के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। वृक्ष है वहाँ पर, जो लोग अभी जब हम आए थे तो पूजा भी कर रहे थे, तो इसी वृक्ष के नीचे जो है श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था। हाँ। अर्जुन को। भगवान जैसे जो गीता है ना सर, गीता में 18 अध्याय हैं। जी सर। 18 अध्याय में से जो 11वां अध्याय है, 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी के विश्व रूप दर्शन योग के बारे में बताया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना पूरा विराट रूप लिया था। और हमारे पीछे जो है एक यहाँ पे अगर आप देखोगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, भगवान श्री कृष्ण जी विराट रूप दिखाया गया है। हाँ, वो 18वें अध्याय में है। और यहीं पे 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक, इनके साथ गीता, भागवत गीता बन के क्या हुई है, तैयार हुई है। तो गाइस आप भी जो है जब भी कुरुक्षेत्र आइएगा तो एक बार ज्योतिसर तीर्थ पर जरूर आइए। कई लोग जो है ब्रह्म सरोवर से ही वापस चले जाते हैं। जो ज्योतिसर जो स्थान है, ये कुरुक्षेत्र से आगे गांव पड़ता है। यहाँ पे आइए, बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर बहुत सुंदर जो है ऐतिहासिक स्थल है। बहुत यहाँ पर सफाई व्यवस्था का अधिक से अधिक ध्यान रखा गया है। अभी हम जो है आपको और भी जो है कुरुक्षेत्र में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ पर सभी पर जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ बंटी टॉक। सर आप इस चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट है वो आप तक पहुँच चुके। थैंक यू सो मच। तो गाइज ये जो है कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर तीर्थ है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सुंदर जो है अपने आप में इस तीर्थ है और काफ़ी ज़्यादा सफाई व्यवस्था का जो ध्यान रखा गया है वो, अगर जैसे हमने जितने भी तीर्थ यहाँ पे विजिट करे हैं, उनमें अगर सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ग्रीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आप, मैं बताऊँ आपको, जैसे ये 3 वृक्ष हैं। अब जैसे ये फर्स्ट वाला, इधर जिस साइड मेरी फिंगर है, जो ये फर्स्ट वाला है, कहते हैं इन्हीं वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण जी ने किस चीज का उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। छोटी सी लेक, अगर आप झील देखो, अगर हम आपको दिखाएं, एक छोटी सी झील भी यहाँ पे इस स्थान को और आकर्षित और सुंदर बनाती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारे पीछे, तो एक पोडियम टाइप भी बनाया गया है जहाँ पे लोग आकर आराम से क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, साधना कर सकते हैं। और सर वही बात होगी ना, तो कि सबसे जो फेवरेट अब तक हमें जो जगह लगी कुरुक्षेत्र में, वो ज्योतिसर तीर्थ है और एक गांव के अंदर ये पड़ती है। और यहाँ पर जरूर आइए। सफाई व्यवस्था का मैं कहता हूँ यहाँ पर टू नेशनल हाईवे है। ये सामने जो है सर, कौन सा हाईवे है ये? कुरुक्षेत्र टू पेहवा हाईवे है। इसी हाईवे पे आपको ज्योतिसर स्थान तीर्थ देखने को मिलेगा। तीर्थ देखने को मिलेगा। और ये जो है अपने आप में एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर जो है हम दृश्य देख सकते हैं, किस तरह से जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया और ग्रीनरी का जो है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखा गया। यहाँ पर आपको बहुत पुराने वृक्ष भी अनेक देखने को मिलेंगे। जो वट वृक्ष है वो सामने आप देख सकते हो। और मैं यही कहूँगा आपको, एक बार ज़रूर आइए कुरुक्षेत्र और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा गाइस, अगर आप इस चीज़ को देख रहे होंगे। थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हम आगे जा रहे हैं कल्पना चावला तारामंडल की ओर। बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। कुरुक्षेत्र सीरीज के अंदर ही जैसे अभी आपने जो है ज्योतिसर तीर्थ देखा था, उसी रोड के ऊपर जो है कल्पना चावला तारामंडल पड़ता है। और जो कल्पना चावला है वो हमारे देश की शान है। कमरपाल सर आपको उसके बारे में बताएंगे आखिरकार क्या क्या जो है तारामंडल की क्या क्या उपलब्धि है कुरुक्षेत्र के अंदर। हम भारतीयों को अंतरिक्ष में जाने के बारे अगर किसी ने विचार दिया, सोच दी, तो वो कल्पना चावला ने दी थी। जी सर। वैसे तो राकेश शर्मा पहले भारतीय हैं जो स्पेस में गए थे। अगर एज अ फीमेल देखा जाए तो कल्पना चावला, हमारे भारत की शान, हमारी बेटी कल्पना चावला। हरियाणा के करनाल में 1962 17 मार्च को इनका जन्म होता है। और ऐसे बोलते हैं इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस में इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी, पढ़ाई करी थी। एरोनॉटिकल में इन्होंने इंजीनियरिंग करी थी। एरोनॉटिकल का मतलब स्पेस की पढ़ाई करी थी।
और फिर बाद में ये यूएस चली गई। जब ये यूएस में गई, हाँ, तो 1994 के अप्रॉक्स, 1994 के अप्रॉक्स इनका नासा में सिलेक्शन हो गया था। जब ये नासा में सिलेक्ट हुई ना, तो नासा में सिलेक्ट होने के बाद ये 2 टाइम्स स्पेस में गई। कल्पना चावला 2 बार गई? हाँ, 2 बार स्पेस में गई है। पहली बार कल्पना चावला 1997 के अंदर स्पेस में गई थी, 1997 के अंदर, और दूसरी बार 2003 में स्पेस में गई थी। और 2003 में जब ये स्पेस में गई थी, तो वहां से जब वापिस आ रहे थे 1 फरवरी, हाँ, कोलंबिया शटलर में ये गए थे। जब ये वापिस आए तो ऐसे बोला गया 1 फरवरी 2003 को, हम तब छोटे होते थे, 10 साल के करीब हमारी उम्र होती थी, ऐसे प्रॉपर टीवी में लाइव आ रहा था कि कल्पना चावला अब आई, अब आई, अब आई, अब आई। तभी धरती पे पहुंचने से पहले, कुछ ही समय पहले, जो उनका प्लेन था, जो उनका कोलंबिया शटलर था, वो क्या गया था, क्रैश हो गया था। और ये घटना है 1 फरवरी 2003 की। उसी भारत की बेटी को समर्पित है ये कल्पना चावला तारामंडल। आप अपने बच्चों के साथ आओ, बड़े सभी लोग आओ, यहाँ पे जो साइंस है, जो स्पेस है, अगर आपने स्पेस का नज़ारा देखना है तो आपका कल्पना चावला तारामंडल के अंदर आके क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको विज्ञान और तकनीक की जो है अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमें बंटी टॉक्स। और ज़्यादा जानकारी जुड़ने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। और अभी भी आपको जो है आगे कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। तो गाइस अब हम जा रहे हैं शेख चिल्ली के मकबरे की ओर, जो कि कुरुक्षेत्र में मेरी सबसे फेवरेट जगह है। और देखिएगा वहाँ का नज़ारा। हेलो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र सीरीज में। नेक्स्ट आगे अब जो हम डिस्कस करेंगे, आप गेस कर सकते हो, पीछे अगर जो बच्चे यहाँ पे आए हैं या जिन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ इसे विजिट करा है, तो थोड़ा तो आइडिया आप लगा सकते हो। ये जगह है शेख चिल्ली का मकबरा, और ये हमारे प्यारे बंटी टॉक्स मनोज सर, बंटी हमारे साथ आ गए हैं। अभी सर बताओ आगे अब क्या करना है फिर। सर, जो कुरुक्षेत्र में मेरी सबसे फेवरेट जगह है ना, वो शेख चिल्ली का मकबरा है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर जो है चिड़िया की आवाज़ बहुत सुंदर जो है सुनाई दे रही है। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर एंट्री बनाई गई है। एक तरह से अपने आप में बहुत खूबसूरती एंट्री है। और अंदर जब हम एंटर करते हैं तो हमें ऊपर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और ये कुछ सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर जो है कुरुक्षेत्र के शेख चिल्ली मकबरे की एंट्री शुरू होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का शेख चिल्ली मकबरे का खूबसूरत नज़ारा अपने आप में बहुत अद्भुत है। यहाँ की दीवारें, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कलाकृति तो जाने तो आगे। गाइस कुरुक्षेत्र सीरीज में अब हम पहुँच चुके हैं शेख चिल्ली के मकबरे में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कुरुक्षेत्र में। और कमरपाल सर जो है आपको बताएंगे शेख चिल्ली के मकबरे के बारे में। हमारे हरियाणा के थानेसर मीन्स कुरुक्षेत्र में एक मकबरा पड़ता है जिसे शेख चिल्ली का मकबरा बोला जाता है। हमारी हरियाणा जीके का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है। हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली के मकबरे को। आपने इतिहास पढ़ा होगा, इतिहास में आपने मुगल पढ़े होंगे, और मुगल में आपने शाहजहां के बारे में पढ़ा होगा। शाहजहां का बेटा है दारा शिकोह। जो दारा शिकोह हैं, उसके जो धार्मिक गुरु थे, उनका नाम है शेख चिल्ली। अब जो शेख चिल्ली हैं, उन्हीं के जो शेख चिल्ली हैं, उन्हीं का जो मकबरा है वो कहाँ पे बनाया गया है, हमारे हरियाणा के थानेसर के अंदर, जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ती है। हाँ सर, वैसे मैं आपको पहले भी बताया था, कुरुक्षेत्र एक 48 कोस का एरिया है, और वहीं पे एक जगह पड़ती है जिसे क्या बोला जाता है, थानेसर। और इसी थानेसर में एक मकबरा है जिसे क्या बोला जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा। और 2-4 पॉइंट और हैं, जैसे मैंने अभी बोला था हरियाणा का ताजमहल। कहते हैं एक इतिहासकार थे डेविड रॉस, डेविड रॉस ने ही शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का क्या बोला था, ताजमहल। तभी से जो है ये शेख चिल्ली के मकबरे को ताजमहल का ताजमहल जी। तो कई बार सर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा सवाल है कि शेख चिल्ली की हरियाणा का ताजमहल किसे बोला जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। और सर हमारी जो सबसे अभी जी हम जगह देख के आए हैं पूरे कुरुक्षेत्र में, जो ज्योतिसर तीर्थ था। हाँ, ज्योतिसर तीर्थ के बाद अगर सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो, और आप ये एक जिंदा जागता मुगल वास्तुकला का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से जो है टाइलों के माध्यम से एक जो कला थी उसको दिखाया गया है। और मैं यही कहूँगा कि आप सब यहाँ पे आइए एक बार शेख चिल्ली के मकबरे पर, आपको यहाँ पर ताजमहल जैसी फील जो है देखने को मिलेगी। और अभी हम जो है कि आपको कुरुक्षेत्र की पूरी जो स्थितियाँ हैं वो दिखाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, हमें बंटी टॉक्स। अपनी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में सुना होगा कि एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक म्यूजियम भी है जो आप कहाँ पे देख सकते हो, शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर। और जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे थानेसर लिखा हुआ है। एक बात हमेशा याद रखो, हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। जो विधानसभा सीट है वो किस नाम से है, थानेसर नाम से है। और यहीं पे आप देख रहे होंगे हमारे हरियाणा का एक म्यूज़ियम है,
पुरातत्व संग्रहालय, जो कहाँ पे मिलेगा आपको थानेसर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं कुरुक्षेत्र शेख चिल्ली के मकबरे में, फर्स्ट फ्लोर की छत पर। और यहाँ से जो है पूरे कुरुक्षेत्र का नज़ारा बहुत अद्भुत है, बहुत ही यहाँ पर जो है सुंदर में दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो पीछे पार्क भी बना हुआ है, और यहाँ पर जो है चिड़ियों की आवाज़ जो हमें बहुत सुंदर लग रही है, सुनाई दे रही है। और इसी तरह से जो है हम आपको और भी चीज़ें आगे बताएंगे इस मकबरे के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, हम हैं बंटी टॉक्स। शेख चिल्ली के मकबरे की जो फर्स्ट फ्लोर है, उस फ्लोर के ऊपर हम आ चुके हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे राउंड शेप के अंदर गुंबदा आकार में चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जो शेख चिल्ली है उसकी कब्र भी है। कहते हैं जो दारा शिकोह था, दारा शिकोह के जो धार्मिक गुरु थे वो शेख चिल्ली थे। अभी आपको मनोज सर बताएंगे कि यहाँ पे आसपास कुछ जेल भी हैं और कुछ पार्क भी बने हुए हैं। तो जी सर। तो शेख चिल्ली के मकबरे की जो ऊपरली साइड है वहाँ पर से हम कुरुक्षेत्र का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत पार्क भी बना हुआ है। और मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि एक बार ये वाली चीज़ें ज़रूर दिखा दीजिए। शेख चिल्ली के मकबरे की बैक साइड है, कुछ जो है चीज़ें टूट भी चुकी हैं, कुछ जो स्थल हैं। तो दोस्तों ये शेख चिल्ली मकबरे की बैक साइड है, और यहाँ पर एक बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है जिसका दृश्य अपने आप में बहुत ज़्यादा अद्भुत है। और अभी हम इस मकबरे की बैक साइड पे आपको लेके जाने वाले हैं। शेख चिल्ली के मकबरे की बैक साइड आ चुके हैं। यहाँ पर बहुत विशाल पार्क भी बना हुआ है, और साथ साथ में यहाँ पर जो है कुछ कमरे बने हुए हैं उस समय के जो कामकार होते होंगे इन कमरों में किए जाते होंगे, जैसे कि किसी व्यापारी का आना सर, या फिर जी। किसी यात्रियों का बाहर से आना। और जब भी आप मुगल आर्किटेक्चर को देखोगे, मुगल आर्किटेक्चर में क्या देखा जाता है, जैसे हम जब पढ़ते हैं ना किसके बारे, बाबर के बारे, बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा और अकबर। जी सर। वैसे तो भारत में जो बाग हैं, बाग बनाने कहते हैं बाबर ने स्टार्ट करे थे, बट एक्चुअल जब उसको इम्प्लीमेंट करा गया फुल फ्लैश, वो अकबर के द्वारा स्टार्ट करा गया था। आप देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको सर ये दिखाएं, जैसे ये पीछे है शेख चिल्ली का मकबरा। मकबरे के चारों साइड में बाग बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं। तो मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जितने भी मकबरे होते थे या कोई भी चीज़ ये लोग बनाते थे, उसके चारों साइड में पर्यावरण की दृष्टि से क्या करते थे, बहुत सारे बाग बना देते थे। और जिस जगह पे हम खड़े हैं मैं आपको बताऊंगा, जैसे कुछ है कि यहाँ पे ये जो टाइल से आर्किटेक्चर बना हुआ है, बट मुगलों के टाइम में ज्यादातर जो चीजें हैं वो टाइल के माध्यम से बनाई गई हैं, जो जितने भी चीजें हैं। हाँ, मुगलों इसको कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होती थी उस समय। हाँ, बनने के हिसाब से। स्टोन और लेबर। हाँ मुगलों और जी दरबार में बहुत ज्यादा होती थी। अब यहाँ पे आप देखोगे आधे टूटे हुए हैं। ये हमने जब हम थोड़े आगे गए ना, तो हमने देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है सराय सेल्स का। मुगल से दिखा भी दीजिए। हाँ, अभी दिखा देते हैं। जैसे सर जो मुगलों का टाइम पीरियड होता था ना, मुगलों ने क्या करा हुआ था, सराय सेल्स बनाई हुई थी। जब आप मुगलों का टाइम पीरियड पढ़ोगे, सराय सेल्स का मतलब क्या होता था, जैसे कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उनके रहने के लिए जो स्थान बनाया गया था वो सराय सेल्स होती थी, सराय कक्ष बोला जाता था। जैसे ये तो टूट चुकी हैं सारी की सारी। और सर हम देख भी सकते हैं यहाँ पर जो है जो सेपरेट ये चीज बनाई गई है मकबरे के, बिल्कुल। और यहाँ पर जो सेपरेट गेट भी लगा हुआ है, अगर कोई बाहर से यात्री आता होगा। जैसे आज का टाइम भी है, जैसे हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी अगर कोई बाहर से आता है कोई आदमी, तो उसके लिए एक ड्राइंग रूम टाइप बना देते हैं, अलग से रूम बना देते हैं। सेम एज इट इज यहाँ पे जो मुगल आर्किटेक्चर था, इन्होंने भी क्या करा हुआ है, एक अलग से सराय बनाई हुई थी। ये तो आप ये देख सकते हो 1650 का टाइम पीरियड था सर। 1650 में दारा शिकोह ने अपने गुरु शेख चिल्ली के लिए मकबरा बनाया था। मतलब आप जो ये टाइल देख रहे हो ना सर, ये 400 साल पुरानी है। ये सारी टाइलें सर? हाँ, बिल्कुल 400। लेकिन अब तक सर किस तरह से मजबूती बनी हुई है में अपने आप में? ये फिर सर ये हमारे सिविल इंजीनियर थोड़ी हैं कि आज पुल बनाएंगे कल को गिर जाएगा। ये मुगलों के टाइम की चीजें आज तक जो है उसी तरह सुरक्षित हैं। और कटवाने हैं क्या अपने अगर गलत बनाएंगे। ये भी चीजें आज तक जो है उसी तरह सुरक्षित हैं। और कटवाने हैं क्या अपने अगर गलत बनाएंगे। ये भी बात है सर, क्योंकि मुगल जो है बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे कला को और संस्कृति को। तो यहीं पे है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी सराय बना रखी हैं। इनका जो मेन रीजन था कि लोग आकर यहाँ पे क्या करते थे, विश्राम करते थे। बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है सर अपने आप में। मैं चाहूंगा एक बार और आगे विजिट करा दीजिए। इतिहास होता ही खूबसूरत है सर। अब पढ़ते कैसे हो, उसको किस नजरिए से देखते हो, ये मैटर करता है। और मैटर ये करता है कि आप उससे सीख क्या रहे हो। जी सर। एक होता है कि आपने पढ़ा और बाईपास कर दिया, बात है कि आप इतिहास से सीख क्या रहे हो। आज भी बहुत सारे ऐसे लेक्चरर प्रोफेसर हैं, अपनी जिंदगी के 60 साल 70 साल हो गए, अभी भी थीसिस कर रहे हैं, पेपर्स लिख रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये इंटरेस्ट का विषय है। बात किस चीज़ की है, अपने इंटरेस्ट की है। तभी
देखने वाले को क्या लगता होगा, अगर कुछ लोग देखेंगे उन्हें क्या लगेगा, कुछ नहीं है कि टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, पर जिसका इंटरेस्ट है उनके लिए अगर देखेंगे। और इन चीजों को देख के हम सीख भी सकते हैं कि इस तरह से जो है पुरानी चीजें आज भी उसी तरह खड़ी हैं, लेकिन आज के टाइम में कुछ चीजें बनती है सर, वो कुछ समय बाद टूट जाती हैं। तो इन चीजों से हमें देख सकते हैं कि इस तरह से चीजें बनाई गई थी और किन से कैसे इनकी मजबूती तय की जाती थी। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी हम कह सकते हैं कि नहीं थी, लेकिन दिमाग बड़ा अच्छा था लोगों के पास। दिमाग तो आज भी अच्छा है, बट करप्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है बीच में। जी सर, दिमाग की कमी नहीं है, दिमाग की कभी कमी नहीं रही किसी के पास, कोई बात की लालच कितना है किसको किससे। कहीं ना कहीं उस समय ईमानदारी, जैसे आपने भी कुछ टाइम पहले एग्जांपल भी दिया कि किसी को हाथ कटवाने अगर तो भाई गलत काम कर सकता है। एक था अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी के टाइम पीरियड में एक बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने तोला कम, इतना अगर सपोज करो 1 किलो था, उसमें से 900 ग्राम तोल के दिया है, 100 ग्राम कम है ना, तो 100 ग्राम शरीर के मांस का टुकड़ा काट देते थे। इतनी ईमानदारी थी पहले सर, अगर कोई करता होगा तो एक तरह से उसकी जान चली जाती है। ये 2 पॉइंट है अभी, यही है, जैसे ईमानदारी लगा लो, और जो दूसरा कुछ लोग इसको डर के नजरिए से भी देखते हैं, डर के नजरिए से। लेकिन कुछ अच्छी चीजें कराने के लिए शायद ये चीजें सही भी थी अपने आप में ना। जरूरी। तो आप यहाँ पे मैं बोलूंगा गुरप्रीत सर को कि आप एक बार सारी ये जगह दिखा सकते हो, ये सारे के सारे सराय सेल्स बने हुए हैं, और आप चाहे चेक भी कर सकते हो, मुगल टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे सराय सेल होते थे, और यहाँ पे लोग आके क्या करते थे। एक बार सर आगे थोड़ा सा आ जाइए, एक बार यहाँ पे कुछ जो है अच्छी तरह से सराय सेल जो है पहले से हम देख सकते हैं बने हुए हैं, ये अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। और सर ये जो सराय सेल है इसमें गेट लगा हुआ है, ये पूरा जो है कंप्लीट हम दिखा सकते हैं। नहीं, ऐसा हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से जो ये गेट्स हैं ये तो मॉडर्न टाइम पीरियड की बातें हैं, बट जो ये पूरी बिल्डिंग है, आप ये पीछे जो भी छोटी सी एक कोठड़ी टाइप देख रहे हो, ये पुरानी है। बट ये गेट वगैरह रीजन क्या है, अगर सपोज करो ये गेट यहाँ पे नहीं होएगा तो कोई भी इसके अंदर आएगा जाएगा, जैसे हमने फ्रंट एंड पे देखा था बहुत सारे टूटे हुए हैं। जी सर। तो ये इतिहास को संजोए रखने के लिए गेट लगाए गए हैं, ताकि कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो भारतीय इतिहास को समझ सके कि किस तरह से आर्किटेक्चर का यहाँ पे टाइम। सर आज कुरुक्षेत्र सीरीज में कैसा लगा आपको? कुरुक्षेत्र सीरीज में बहुत बढ़िया लगा, भूख लग रही है। कोई नहीं सर, खाना भी खाएंगे। अब हम जो है काफ़ी देर से जो है पूरे कुरुक्षेत्र में घूम रहे हैं। और गाइस ये वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और आप अपने बच्चों को इस चीज़ें ज़रूर दिखाएं, ताकि उनको इतिहास के बारे में सब कुछ पता चल सके। आप देख सकते हैं किस तरह से जो अपने आप में सराय सेल जो है अंदर से, आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है अभी तो, और यहाँ पर जो है विश्राम गृह के लिए सारी चीज़ें। पॉइंट बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे इतिहास के बारे बता रहे हैं। अगर आप इतिहास को देखना चाहोगे तो हिंदू और मुसलमान के पर्दा साइड रख के इतिहास को पढ़ा करो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और एक पॉइंट और है, एक बात और है, हमारा जो मेन फोकस रहता है कि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें। तो आप लोगों ने करना क्या है, हमारा जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर बंटी टॉक्स, और इंस्टाग्राम पे आपने सबको क्या करना है, फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। तो अभी जो है शेख चिल्ली का मकबरा जो है अभी हम विजिट कर रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ें सर ने आपको बताई है। सर कहाँ चले गए? आइए। अरे भाई थक गए यार। थक चुकी होगा सर? थक गए हैं भाई। फिर आगे क्या करें? आगे कुछ नहीं, आज के लिए रेस्ट है। और हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप हमें ब्रह्म सरोवर, सन्निध सरोवर, और ज्योति सर तीर्थ, कल्पना चावला, तारामंडल, और पनोरमा, और शेख चिल्ली का मकबरा, तो जो ये वीडियोस बनाई हैं प्लीज़ आप सभी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और सारा नॉलेजेबल कंटेंट है, ऐसी कोई भी गलत बात नहीं है जिससे आपको कोई हर्ट हो, या फिर हमारा जो कंटेंट रहता है वो नॉलेजेबल रहता है, ताकि जो है लोग उससे कुछ सीख सकें। और साथ के साथ हम आपको देश दुनिया घुमाएंगे। गाइज हमें सपोर्ट करें। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे साथ जो इस वीडियो में पूरा फुल फ्लैश सहयोग दिया है, आज का वीडियो बनाने का क्रेडिट जाता है वो हमारे गुरप्रीत भी जो हमारे साथ है, कैमरामैन सर, एक बार इनको दिखा दिए। इनका बहुत बहुत जो है धन्यवाद करेंगे पूरी टीम की तरफ से। और साथ साथ में गाइज आप भी हमारे साथ जुड़ें, और अगर आपके वहाँ पे भी कोई ऐतिहासिक स्थल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ साथ ये बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा लगा आपको कुरुक्षेत्र का वीडियो सेशन। कंवरपाल सर की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टाटा।